बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के फैसले की पासदारी करते हुए बलूचिस्तान और सिंध की टीमों ने मज़कूर इवेंट में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे होने वाले कलात और लोलाई डिवीजन का मैच स्पोर्ट्स बोर्ड को मंसूख करना पड़ा। उसके बाद स्पोर्ट्स बोर्ड के करप्ट अफसरान, खुसूसन डिप्टी डायरेक्टर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स बोर्ड के जेली डिग्री होल्डर्स कोचेज आवाज बाख्ता हो गए और उन्होंने अब वो दीगर करीबी अजला की कबड्डी, स्नूकर, क्रिकेट के खिलाड़ियों के मुख्तलिफ डिवीजन के नाम पर ग्राउंड में उतरना शुरू किया, जिसकी हर वक्त निशानदेही सोशल मीडिया के जरिए हुआ और स्पोर्ट्स बोर्ड के एहलकारों की 2 नंबरियों का बांडा फूट किया। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि स्पोर्ट्स बोर्ड के एहलकार एनओसी और मुतल्लिका एसोसिएशन को इत्मीनान में लिए बगैर इतनी उजलत में टूर्नामेंट का इनेकाद में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। हकीकी फुटबॉल खिलाड़ियों के बगैर गैर फुटबॉलर्स और मुतल्लिका डिवीजन के टीमों में दूसरे इलाकों के गैर फुटबॉलर को खिलाते क्यों वजद है। आया ये सब स्पोर्ट्स के नाम पर मिलने वाले करोड़ों के बजट हर सूरत अज़म करने के डरते हैं। खिलाड़ियों की TADs बढ़ाने के लिए उनके पास फंड नहीं है, लेकिन म्यूजिकल नाइट्स और आतिशबाजी के नाम पर फंड का बेदरंग इस्तेमाल करने पर इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और दीगर मुतल्लिका इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि स्पोर्ट्स इवेंट्स के मुकाबलों के इनेकाद और खिलाड़ियों के नाम पर मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स का गलत इस्तेमाल और उनमें बड़े पैमाने पर होने वाले करप्शन का फौरी नोटिस ले।